का भविष्यवाणी का वरदान आपको मिलने जा रहा है। ये देखो भाई, मेरी ओर मेरे हाथ में देखो, एक तेज हवा आ रही है, वो आपके अंदर जाएगी और भविष्यवाणी के अभिषेक को, वो सोते को आपके हृदय में दे देगी। जीसस, ये देखो, होली स्पिरिट, ले ले भाई, ले 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 भाई, ये पवित्र आत्मा ने आपको पकड़ लिया है। मेरी ओर देखो, ये अभिषेक है, सामर्थ्य के ऊपर संभालो। जीसस मैंने पूरी बाइबल को फाइंड आउट किया। बाइबल के एक एक जगहों को मैंने तलाश किया, मैंने ढूंढा, मैंने ये पहचाना, लेकिन मुझे कहीं पर भी ऐसा अनुभव देखने को नहीं मिला चेलों पर या फिर परमेश्वर के किसी नबी के ऊपर पवित्र आत्मा ऐसे उतर रहा है। मैंने अभी तक किसी भी आयत में नहीं पढ़ा है। तो मैंने बाइबल से हटकर मैंने काफ़ी बुक्स को देखा, काफ़ी हिस्टोरिकल्स, और गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट नाम का एक बुक है जो कि डेरेक प्रिंस की किताब है, उसको भी मैंने सर्च आउट किया, लेकिन उसमें भी उनके जानकारी के मुताबिक ऐसा कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा, बहुत ज़्यादा दया आ रही है इस व्यक्ति के ऊपर कि ये क्या कर रहा है और यीशु इसके लिए कैसी, प्रभु ने कैसा तालाब, नरक का तालाब इसके लिए खोल कर रखा हुआ है कि ये तो खुद जाएगा। इसके जो फॉलोवर जो है, अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ ऐसे लोगों से हट जाएं, क्योंकि ये तो खुद नरक जाने के लिए बना है। आप लोग कहीं नरक ना चले जाओ, इसीलिए इस वीडियो को देख लो, पूरा देख लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान को हासिल कर लो, परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलने की कोशिश करो, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार कहीं पर भी 31,173 आयतों में पुराना नियम और नया नियम दोनों में पवित्र आत्मा है, लेकिन नबियों पर, प्रोफेट्स पर और जितने भी भविष्यवक्ता हैं, अपोस्टल्स हैं, जितने भी परमेश्वर के दास लोग बाइबल में आए हैं, उनमें से किसी को भी पवित्र आत्मा ऐसे आके छू रहा है और ऐसे लिटरली ऐसे कर रहा है, वो ऐसे अपने आप को हिला रहा है और गिर रहा है और उसे संभाला नहीं जा रहा है, ऐसा कोई भी मूवमेंट बाइबल में नहीं है। इस वीडियो को देखकर मुझे उस व्यक्ति पर इतना तरस आया कि वो क्या कर रहा है। पवित्र आत्मा आने पर कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा मूवमेंट नहीं करता है। चलते हैं प्रेरितों का दूसरे अध्याय में, जब पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन जब चेलों पर उतरा, 120 लोगों पर जब पवित्र आत्मा उतरा, तब वचन में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो सब लोग ऐसे हिलने लगे, पतरस नीचे गिर गया, पतरस ने दोनों हाथ उठा के वो नीचे गिर गया, वो ऐसे सांप की तरह ऐसे उछल रहे थे, या फिर उनसे कुछ संभाला नहीं गया कोई पावर, ऐसा कुछ भी वहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ। वो सिर्फ अन्य भाषा में बात करने लगे, उनमें कोई ऐसे मूवमेंट नहीं हुआ। और ये क्या कर रहा है, फूंक मार रहा है, फूंक मारने से कह रहा है तेरे ऊपर अभिषेक आ रहा है, तेरे ऊपर वो आ रहा है, तेरे ऊपर भविष्यवाणी आ रहा है, और तेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या आ रहा है, बस तू इसको एक्सेप्ट कर ले, रिसीव कर ले। ये सब के सब नॉन बिब्लिकल एविडेंस है। मैं इसको ओपन चैलेंज देता हूँ, ये जो भी प्रॉफिट है, अभिषेक रावत जो भी है, मैं तेरे को ओपन चैलेंज देता हूँ, बाइबल में कहीं पर भी 31,173 आयतों वाले इस वचन को, मेरे पास NIV है, KJV है, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन है, ग्रीक है, हिब्रू है, जो मर्जी बाइबल में से तू मुझे बता दे, मैं उसको निकाल दूंगा। मुझे एक आयत बता दे कि कहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा आने से तुम नीचे गिर जाते हो।
और बात इसी की नहीं है, बहुत सारे ऐसे आजकल के अपोस्टल्स प्रॉफिट्स जो निकले हुए हैं, मशरूम की तरह उग जाते हैं, एक बारिश पड़ने से उगने वाले मशरूम जैसे। ऐसे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उग जाते हैं और परमेश्वर के नाम को बदनाम करने के लिए कोशिश करते हैं। और इन दिनों में देख रहा हूँ एक पास्टर ऐसा है जो जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आने से वो खुद गिर जाता है। अगर तू खुद गिरा हुआ है तो गिरे हुए लोगों को कैसे उठाएगा तू, कैसे उठाएगा? तो वचन के अनुसार से ये कौन है? ये है शैतान के लोग। क्योंकि यीशु ने पिछले वीडियो में आपको बताया था, यीशु ने आप लोगों को वार्न किया है, मुझे सावधान किया है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। यह वचन हम क्यों पढ़ते हैं? वचन क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ने का क्या मतलब है हमारा? यीशु के बारे में पढ़ लिया बस बहुत है। यीशु मसीह ने बहुत सारे सावधानियों की बातें की है, आपने सावधान रहना है, आपको वार्निंग दिया है। बहुत सारे लोग मेरे नाम से आएंगे बट उनके अंदर मेरी आत्मा नहीं है, यीशु ने साफ साफ कहा हुआ है। मैंने प्रेरितों का काम 2 अध्याय चेक किया, प्रेरितों का काम 19 अध्याय को चेक किया, प्रेरितों का काम 10 अध्याय को चेक किया। जहां जहां पवित्र आत्मा नए नियम में लोगों के ऊपर उतरा, जातियों के ऊपर उतरा, उन सभी आयतों को मैंने जो चेक किया, पौलुस के पत्रियों को मैंने चेक किया, लेकिन कहीं पर भी ऐसा अनुभव मुझे देखने को नहीं मिला, नहीं मिला। शिमशोन की तरफ गया, शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, वो गिरता नहीं था भाई, वो बलवंत होता था, वो शक्तिशाली होता था। गिदियोन के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था और कितने कितने संतों के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था, वो कोई भी नहीं गिरे। तो ये कैसे गिर रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर काम करने वाला दुष्ट शक्ति है। शाऊल को क्या लगा था? इजराइल का पहला राजा शाऊल को क्या लगा था? शाऊल को लगा था कि मेरे ऊपर क्या है? अभिषेक। लेकिन उसको नहीं पता था कि परमेश्वर ने उसके ऊपर एक शैतान की आत्मा को भेजा है। तो उसको क्या लग रहा था? मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है, लेकिन उसको चलाने वाला शैतान की आत्मा थी। इसी रीति से ये लोग जो है ये मानते हैं कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है, लेकिन पूरा ब्लैक मैजिक का पावर, काला जादू का पावर है। ये सब जो कर रहा है ये जादू का पावर है, जादू है, ये मैजिक है। इसमें परमेश्वर की पावर का 1% भी नहीं है। नहीं तो परमेश्वर के लोग जो पवित्र आत्मा पाकर निकले हुए जो अपोस्टल्स हैं, उन्होंने क्या किया? गिरे हुओं को उठाया है, जिनके पैर नहीं चलते थे उनको प्रभु ने उठाया है और प्रभु ने अपने सेवकाई के लिए उनको अलग किया है। और पवित्र आत्मा आने से तुम लोग गिरते नहीं हो, तुम उठ जाते हो, तुम उठकर एक नया बल प्राप्त करते हो। हम सब ने पवित्र आत्मा पाया है, हम तो गिरे नहीं भाई, ना हमारे ऐसे कोई बाइबल में हमारे लिखा हुआ। अगर तुम्हारी बाइबल में लिखा है तो तुम्हारी बाइबल को सही करना पड़ेगा, लेकिन जैसी बाइबल अपोस्टल्स ने लिखकर हमें सौंपी है वैसी की वैसी बाइबल हम पढ़ते हैं। हम इसमें कोई शब्द घटाते नहीं, शब्द बढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूं, जितने इसके फॉलोवर्स हैं और जितने लोग मेरी वीडियो को इस टाइम देख रहे, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स लोग हैं, सबको मैं वार्निंग देना चाहता हूं, ऐसे लोगों से बचिए। ऐसे लोगों को क्या करें, इनकी नज़रों से बच के रहिए हमेशा, क्योंकि इनकी नज़रों में भी पावर है। ये आपको अट्रैक्ट कर लेंगे, आपको अपनी तरफ खींच लेंगे और आप इसकी जाल में फंस जाओगे और नरक के हकदार बन जाओगे, क्योंकि इनके ऐसे लोगों के लिए ही नरक बना हुआ है। अगर ऐसे लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा भाई? शैतान अकेले थोड़ा ना जाना है, शैतान ने बंदे भी साथ में लेके जाने हैं। तो मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि आप कहीं उसमें ना हो। मैं भाई अभिषेक रावत को भी एक बात कहना चाहता हूं, तुम सुधरना है, प्रभु सुधरने का मौका दे रहा है। अभी कृपा का युग चल रहा है, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस चल रहा है, तो उसमें अपने आप को सुधार कर सही रास्ते में, बहुत अच्छी बात है, यूथ मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिस्ट्री कैसे करनी चाहिए? पतरस की तरह, पौलुस की तरह बाहर निकलो, कष्टों को सहो, दुखों को सहो। ये नहीं कि हेयर स्टाइल बढ़ा लिया, बाल बढ़ाकर ऐसे जैसे गांजा पीकर घूमते हैं, ऐसे नहीं घूमने का। या फिर परमेश्वर के नाम को बदनाम करने की कोशिश या परमेश्वर की ताकत को एक ब्लैक मैजिक के रूप में प्रेजेंट करना नहीं है मिनिस्ट्री। लोगों को हीलिंग देना, चमत्कार करना, ये एक पार्ट है, लेकिन ये हमारी मिनिस्ट्री नहीं होना है। हमारा मिनिस्ट्री क्या है? आत्माओं को बचाना है, आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में लेके आना है, परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करना है। जो टैलेंट तुम्हें दिया गया है उसको व्यापार करना है, लोगों को, आत्माओं को जीतना है। बाद में ये चमत्कार होगा। चमत्कार दिस इज वन ऑफ द पार्ट। ये छोटा सा एक टुकड़ा है चर्च का, बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा टुकड़ा है, क्योंकि शरीर है, शरीर मिट्टी में मिलना है। आत्मा के छुटकारे के लिए प्रार्थना करो, लोगों को आने वाले समयों के बारे में बताओ, बाइबल की जानकारी दो। ये नहीं कि हम चमत्कार करने के लिए, चमत्कार तो हर एक जगह पर होता है,
हर एक लोग करते हैं, हर एक धर्म के लोग चमत्कार करते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए, तौबा करिए, सत्य को जाने, और सत्य आप सब लोगों को स्वतंत्र करेगा। ऐसे चमत्कार को मैं एक्सपोज करता रहूं, क्योंकि ये बिब्लिकल नहीं है। चमत्कार क्या है? बाइबल का चमत्कार क्या है? आपकी आत्मा से संबंधित है। आपकी आत्मा को परमेश्वर चाहता है, आपके शरीर को नहीं। शरीर नाशवान है, शरीर मिट्टी में मिलना है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। अनंत जीवन के लिए आत्मा ही जानी है, शरीर नहीं। तो आपके सामने परमेश्वर ने दो रास्ते रखे हुए हैं, कौन सा रास्ता चुनना है ये आपकी मर्जी है। दोस्तों, ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के रहिए। ये प्रॉफिट के नाम पर एक ढोंगी है, अपोस्टल के नाम पर ढोंगी है। अगर भाई प्रॉफिट तू अगर तौबा करता है, सच्ची तौबा करके परमेश्वर की तरफ आता है, सच्चे कलाम की तरफ आता है, पौलुस पतरस अपोस्टोलिक मिशन की तरह अगर सेवकाई करना चाहता है, मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हो। लेकिन ऐसे ब्लैक मैजिक करके अगर घूमोगे तो परमेश्वर का डंडे की आवाज़ नहीं आती ब्रदर। प्रभु आप सबको आशीष करें। सत्य को जाने, सत्य आप सबको स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। सब लोगों को जय मसीह।